हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए हिंदी व्याकरण में पढ़ाया था। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स अर्थात ए एन दी का प्रयोग करना सिखाऊंगी। स्टूडेंट, ए एन दी का प्रयोग करना बहुत ही सिंपल है। थोड़ी सी ट्रिक अगर आपने इसकी सीख ली, समझ गए, तो इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसी क्रम में स्टूडेंट मैंने यहाँ पे देखिए ये यूज ऑफ ए एन दी, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने लिखा है, इसका ये आपको यूज करना सिखाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ शब्द दिए हैं जिसको आप सभी जानते हैं और आपने सभी ने ए एन दी का प्रयोग किया होगा, लेकिन उसी आधार पे मैं आपको यहाँ पे ये करना सिखाऊंगी कि आप किस प्रकार से करते हैं। जैसे आप लिखा है यूनिवर्सिटी, ओके। अब यूनिवर्सिटी चूंकि यहाँ पे ये यू है, तो यहाँ पे चूंकि आपको पता है कि आप यू है, ये आपका वॉवेल यहाँ पे आया है, तो यहाँ आप तुरंत ही यहाँ पे आप ए का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटी लिखा है। ऐसे यहाँ पे अम्ब्रेला है तो यहाँ भी आप एन लगाएंगे। यहाँ यूनिटी है तो आप यहाँ भी फटाफट एन का यूज करेंगे। ये बॉय है, BOY बॉय, यहाँ पे आप लोग ए का प्रयोग करेंगे, ओके। MBA चूंकि आप एम जो आपका जो कॉन्सोनेंट है एम, तो यहाँ आप ए का प्रयोग करेंगे। H यहाँ पे देख रहे हैं आप, ईयर, तो यहाँ भी आप ए का यूज करेंगे। कॉन्सोनेंट है BBB, यहाँ भी आप ए का यूज करेंगे। और आवर है, यहाँ पे H से स्टार्ट है ये शब्द, तो यहाँ भी आप ए का यूज करेंगे, ओके। लेकिन आपको लग रहा होगा कि मैंने सारे सही कर दिए, मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। अब देखिए इसमें होना क्या है, चूंकि यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ये यहाँ पर किसकी बजा रही है, साउंड आ रही है या की, ओके। जब या की आवाज आ रही है तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारा कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ प्रयोग होगा ए का, ओके। इसी प्रकार से अम्ब्रेला, तो यहाँ पे देखिए साउंड आ रही है आ की, ओके। तो जब यहाँ आ की साउंड आ रही है तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, तो यहाँ ये सही है, अर्थात यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से यूनिटी में भी आपने एन का प्रयोग किया है। यू की यूनिटी में भी आप देख रहे हैं या की साउंड आ रही है, तो यह हमारा क्या है स्टूडेंट, कॉन्सोनेंट्स है। हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग या जो हमारा है वो कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट होने की वजह से, व्यंजन होने की वजह से यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा, ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे यूज होगा ए का, ओके। उसी प्रकार से स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये बॉय बी हमारा यहाँ बाकी साउंड आ रही है, तो बी हमारा ये कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, तो ये सही है, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप इधर देखिए MBA में आपने ए लगाया है यहाँ पे, तो एम आपका ये कॉन्सोनेंट जो पर इसकी साउंड एम नहीं ए से आ रही है, तो ए हमारा स्टूडेंट ये हमारा वॉवेल है, तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे ईयर, ये बोलते हैं यहाँ पे एच जो है आपका स्टूडेंट ये साइलेंट है। ईयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, तो यहाँ पे ई की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे ए का यूज बिल्कुल भी गलत है, यहाँ पे एन का प्रयोग होगा साउंड के अकॉर्डिंग, ओके। उसी प्रकार से BBA, यहाँ पे बी की आवाज आ रही है, सिंपल बात है, बा की आवाज आ रही है, बा हमारा कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हमारा ए का ही यूज होगा। उसी प्रकार से आवर, यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये हमारा HOU, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच हमारा क्या है, साइलेंट है। आवर साउंड आ रही है इसकी हमारी है, आवर यानी यानी हमारा ये वॉवेल है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पर हमारा एन का प्रयोग होगा, ओके स्टूडेंट। इसी प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला की साउंड के आधार पर ए एन का यूज होता है, सिंपल है बिल्कुल। अब स्टूडेंट क्या है, अंग्रेजी भाषा में ए एन और दी ये 3 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 इंडेफिनिट आर्टिकल, नंबर 2 डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में स्टूडेंट हमारे 2 होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन, और डेफिनेट आर्टिकल हमारे ये एक होता है दी। तो आज स्टूडेंट हम इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। एक एक करके पढ़ेंगे जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। अब स्टूडेंट देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल आखिर है क्या। इंडेफिनिट आर्टिकल, इसका प्रयोग एक वचन के किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पहले होता है, एज ए पेन एन एप्पल etc, ओके।
उस प्रकार डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल में क्या है स्टूडेंट, इसका प्रयोग एक वचन के किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पहले होता है, जैसे द सन, द हॉर्स इत्यादि। तो स्टूडेंट हम आपको ये समझाएंगे कि डेफिनेट आर्टिकल का जो यूज है वो अनिश्चितता के लिए होता है, निश्चित व्यक्ति, वस्तु या जो भी स्थानीय है उसके लिए होता है, और डेफिनेट आर्टिकल का यूज है हमारा स्टूडेंट ये निश्चित वस्तु स्थान के लिए होता है। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट ये यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। ओके, यूज इसका प्रयोग देखेंगे कैसे कैसे प्रयोग होता है। क्या यूज इंडेफिनिट मीन्स एन। ओके, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अल्फाबेट होते हैं। ओके, कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। क्या कौन 26 होते हैं? 5 वॉवेल और 21 हमारे कॉन्सोनेंट। ओके, वॉवेल स्टूडेंट हमारे ये 5 हैं, ए ई आई ओ यू, जिनसे पहले एन का प्रयोग होता है, अधिकतर होता है। 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, मैंने लिख दिए यहाँ पे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इनमें जो हमारे कॉन्सोनेंट व्यंजन है स्टूडेंट, इनमें हमारा इनसे अगर शब्द की शुरुआत शब्द शुरू होता है तो उनमें हमारे लिए हम लोग ये का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम चूंकि ए एन का यूज हिंदी वर्णमाला की साउंड के आधार पर होता है, इसलिए बाबुल साउंड यानी स्वर की ध्वनि वाले अक्षर यानी कि अ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अंग में एन का यूज आप देख रहे हैं, ये एन का यूज होता है। ओके, समझ आगे होगी आपको कि बाबुल की साउंड हो यानी कि बाबुल साउंड वाले कौन से अक्षर हैं आपके, तो आपके अक्षर आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सब कैसे हैं आपकी बाबुल की साउंड वाले यानी स्वर के साउंड वाले हैं, तो इनमें एन का प्रयोग स्टूडेंट होगा ही। एग्जाम्पल जैसे अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में यहाँ पे आ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? एन। एम एल ए, तो एम में किसके बाद स्टूडेंट आ रही है? ए की, तो यहाँ पे हमारा लगेगा एन। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, इसी प्रकार से स्टूडेंट कॉन्सोनेंट साउंड्स के और जो शब्द हमारे कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि व्यंजन की ध्वनि से, कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि व्यंजन की ध्वनि से होते हैं, जैसे कॉन्सोनेंट कहाँ से कहाँ तक है? का से ज्ञा तक। कॉन्सोनेंट साउंड यानी का से ज्ञा तक में यानी व्यंजन की ध्वनि में ए का यूज होगा। जिन शब्दों का जो शब्द व्यंजन से यानी कंसोनेंट से शुरू होंगे वहां पर ए का प्रयोग होगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ बक्शीट एक बना के रखी हुई है आपको, जैसे गर्ल में जी आई आर एल गर्ल में जी गा के बजा रही है तो यहाँ पे ए का यूज होगा। पी एन पेन में भी पा के आवाज आ रही है तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। यूनिफॉर्म में देखिए यहाँ पर हालांकि यू है लेकिन यहाँ पे साउंड या की आ रही है यानी व्यंजन है तो यहाँ भी ए का यूज होगा। ओके, उसी प्रकार से होटल, यहाँ भी देखो एच के हा के बजा रही है तो यहाँ भी हमारा ये होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे हा व्यंजन के बजा रही है। यहाँ लिखा देखिए आवर है, लेकिन यहाँ आ से, लेकिन इसकी साउंड आ रही है आ से, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, है ना। यहाँ डब्लू या वीक, तो ये वाक्य बजा रही है तो यहाँ भी स्टूडेंट हमारा ए का यूज होगा। MBBS, देखिए MBBS में हमारी ए की आवाज आ रही है, एम की जो शब्द की शुरुआत ए से है तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा एन का यूज होगा। अपार्टमेंट में स्टूडेंट एक अपार्टमेंट में भी आ के बजा रही है तो यहाँ भी हमारा स्टूडेंट ये एन से शुरू होगा। ओके, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट या की साउंड है, या की आवाज है। ओके, तो यहाँ पे ए का यूज होगा क्योंकि हालांकि भले ये आपका वॉवेल है यू, लेकिन यहाँ साउंड या की है इसकी, तो यहाँ पे ए का यूज होगा। इसी प्रकार से यूसेज में भी या की साउंड है तो यहाँ पे हमारा ए का यूज होगा, एन का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक वर्कशीट तैयार की है, ये वर्कशीट आप देख रहे हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसको ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने देखिए वर्कशीट है MBA जो आप देखिए फिर अंदर ब्लैंक से वो कर दी है। MBA HDO BBA MLA ही इज एन अमेरिकन, ही इज
लेट बाई डैश आवर, दिस इज ए बुक, सॉरी दिस इज डैश बुक, आई हैव डैश सॉल्ड यानी तलवार, डैश ओल्ड मैन। नंबर 7, वी आर गोइंग टू बी डैश ऑनेस्ट, यहाँ पे देखना ये एच साइलेंट ऑनेस्ट, ओके। ऑनेस्ट मैन यहाँ पे साउंड होगी वो आगे होगी, ऑनेस्ट मैन। और यहाँ पे देखिए डैश यूनिवर्सिटी डैश एक्टर। तो इस प्रकार से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप इसको पूरी वर्कशीट को आप कर लीजिए। अगर इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। AND का प्रयोग, सॉरी AN का प्रयोग सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं दी का प्रयोग करना सिखाऊंगी। और अगर इसमें आपको कोई समस्या है तो मुझे कमेंट्स करके पूछ लीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।